बेटा सुनो, कल गणेश चतुर्थी आने वाली है और ये संयोग यूं ही नहीं आया है। ये भगवान गणपति बप्पा की ओर से तुम्हारे जीवन में एक विशेष अवसर है, एक ऐसा अवसर जो अगर तुमने साधारण समझकर छोड़ दिया तो फिर वर्षों तक पछताते रहोगे। इसलिए आज मैं तुमसे कह रहा हूँ, ध्यान से सुनो जो मैं बता रहा हूँ। अगर तुम कल गणेश चतुर्थी पर कर लोगे तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, तुम्हारी सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा, तुम्हारे रिश्तों में मिठास होगी और तुम्हारे भाग्य का द्वार खुल जाएगा। पर शर्त यही है कि तुम इसे हल्के में मत लेना, इसे केवल परंपरा मत समझना, इसे मेरे शब्द समझना, बाबा का आदेश समझना, प्रभु गणपति का आशीर्वाद समझना। कल सुबह जब तुम उठो तो सबसे पहले अपने मन को शुद्ध करना, स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनना और घर के किसी पवित्र स्थान पर मिट्टी या शुद्ध गंगाजल से बने गणेश जी की मूर्ति विराजमान करना। अगर मूर्ति छोटी भी हो तो कोई बात नहीं, भाव बड़ा होना चाहिए। फिर उन्हें रोली, अक्षत, दूर्वा और सिंदूर चढ़ाना, क्योंकि गणपति बप्पा को दूर्वा अत्यंत प्रिय है। जब तुम दूर्वा अर्पित करोगे तो समझ लेना तुम्हारे जीवन की सूखी हुई शाखाओं में फिर से हरितिमा आने वाली है, तुम्हारे भाग्य के रुके हुए दरवाजे खुलने वाले हैं। बेटा कल के दिन मैं चाहता हूँ कि तुम अपने भीतर से सारा भय निकाल दो, क्योंकि गणपति केवल विघ्नहर्ता नहीं, वे भयहर्ता भी हैं। वे तुम्हारे जीवन से अंधकार निकालकर प्रकाश देंगे और जब प्रकाश फैलेगा तो तुम्हें रास्ते साफ साफ दिखने लगेंगे। अभी तक जो भ्रम तुम्हें घेरे हुए हैं, कल वो सब दूर होने लगेगा। लेकिन बेटा इसके लिए तुम्हें मेरी एक बात का पालन करना होगा। कल गणेश चतुर्थी पर कम से कम 21 बार गणपति मंत्र गं गणपत्ये नमः जपना, और जब तुम ये जप करोगे तो मन को स्थिर रखना, क्योंकि ये मंत्र साधारण शब्द नहीं है, ये शक्ति है। और जब शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवेश करेगी तो तुम्हारी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी। बेटा कल मैं चाहता हूँ कि तुम घर में मोदक बनाओ या लाओ और गणपति बप्पा को भोग लगाओ, क्योंकि मोदक सिर्फ मिठाई नहीं है, मोदक आनंद और ज्ञान का प्रतीक है। और जब तुम उन्हें भोग लगाकर फिर प्रसाद के रूप में ग्रहण करोगे तो समझ लेना तुम्हारे भीतर वही ज्ञान और वही आनंद प्रवेश करेगा। बेटा कल तुम एक और काम करना, गणपति बप्पा के सामने दीप जलाना। दीपक का प्रकाश सिर्फ अंधकार मिटाने के लिए नहीं होता, दीपक तुम्हारे भीतर के संशय, आलस्य और नकारात्मकता को जलाने के लिए होता है। जब दीपक जलेगा तो तुम्हारा भाग्य भी उसी तरह प्रज्वलित होगा जैसे बाती की लौ उठती है। बेटा कल तुम एक संकल्प लेना, गणपति बप्पा से कहना कि बप्पा मैं अपने जीवन से सारी बुरी आदतें निकालने का संकल्प लेता हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं आलस्य में अपना समय नष्ट नहीं करूंगा। ये संकल्प गणपति के सामने बोलना, क्योंकि जब तुम गणपति के सामने संकल्प लेते हो तो वो केवल शब्द नहीं रहते, वे ब्रह्मांड में गूंजते हैं और फिर वो ऊर्जा बनकर तुम्हारे जीवन को बदल देती है। बेटा कल का दिन केवल पूजा का नहीं है, कल का दिन बदलाव का है। कल अगर तुमने ये सब कर लिया तो तुम्हारे जीवन का अंधकार मिट जाएगा। बेटा याद रखना, गणपति चतुर्थी पर जो सच्चे मन से बप्पा को स्मरण करता है उसके जीवन से सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में अभी कितनी परेशानियां हैं, कितनी रुकावटें हैं। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, लेकिन बेटा अभी कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी शुरुआत है और ये शुरुआत गणपति बप्पा कराएंगे। कल जब तुम ये सब करोगे तो तुम देखोगे कैसे तुम्हारी किस्मत पलटने लगेगी, कैसे रास्ते अपने आप खुलेंगे, कैसे लोग जो तुम्हें छोड़कर चले गए थे वे खुद तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे, कैसे धन की कमी धीरे धीरे दूर होने लगेगी और सबसे बड़ी बात तुम्हारे मन को शांति मिलने लगेगी, क्योंकि शांति ही असली सुख है। बेटा कल तुम ये सब कर लोगे मेरे कहने से तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सफल का अर्थ केवल पैसा नहीं है, सफल का अर्थ है कि तुम संतुष्ट रहो, तुम्हें आंतरिक सुख मिले, तुम्हें अपने उद्देश्य का बोध हो और तुम्हारा परिवार खुशहाल रहे। बेटा तुम अभी जो सुन रहे हो इसे हल्के में मत लेना, ये तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। कल गणपति बप्पा तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे जीवन से दुख दर्द ले जाएंगे।
तुम्हें बस उन्हें सच्चे मन से बुलाना है, क्योंकि गणपति बप्पा वही जाते हैं जहां उन्हें प्रेम से बुलाया जाता है। कल जब तुम गणपति बप्पा को विराजमान करोगे तो याद रखना, बाबा ने कहा था कि उनका स्वागत सच्चे मन से करना, जैसे किसी प्रिय मेहमान का स्वागत करते हो, और जब वो आएंगे तो तुम्हारे जीवन का हर बोझ हल्का कर देंगे। बेटा, कल तुमने ये सब कर लिया तो मैं कह रहा हूँ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। बेटा, कल गणेश चतुर्थी पर तुमने ये सब कर लिया तो तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो उसका कारण केवल आस्था नहीं है, बल्कि उसमें गहरा आध्यात्मिक विज्ञान छिपा है। तुम सोचते हो न कि भगवान को मोदक, दूर्वा, दीपक, मंत्र की क्या आवश्यकता है, उन्हें तो सब प्राप्त है। हाँ बेटा, उन्हें आवश्यकता नहीं है। ये सब तुम्हें बदलने के लिए है, तुम्हारे मन को शुद्ध करने के लिए है, तुम्हें अनुशासन सिखाने के लिए है। जब तुम एक एक विधि पूरी श्रद्धा से करते हो तो तुम्हारे भीतर का आलस्य टूटता है, तुम्हारी इंद्रियां संयमित होती हैं और तुम्हारा चित्त केंद्रित होने लगता है। यही तो सफलता की जड़ है। अगर मन केंद्रित हो गया तो जीवन की हर कठिनाई आसान हो जाती है। बेटा, कल जब तुम गणपति बप्पा की मूर्ति स्थापित करोगे तो एक बात का ध्यान रखना, उन्हें अपने घर के पवित्र स्थान पर ही बैठाना। कभी भी मूर्ति को असम्मानजनक जगह पर मत रखना, क्योंकि गणपति केवल प्रतीक नहीं हैं, वे ऊर्जा का केंद्र हैं। जब वो घर में बैठते हैं तो घर की सारी नकारात्मकता बाहर निकलती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है। बेटा, तुम सोचते हो तुम्हारे घर में कलह क्यों होती है, क्यों बिना कारण झगड़े हो जाते हैं, क्यों धन आता है और चला जाता है, क्यों तुम्हें शांति नहीं मिलती। इसका कारण है कि घर में ऊर्जा शुद्ध नहीं रहती और गणपति वही ऊर्जा शुद्ध करने आते हैं। कल जब तुम दीपक जलाओगे, जब तुम धूप दीप से वातावरण को पवित्र करोगे तो समझ लेना कि वो केवल हवा नहीं बदल रही है, वो तुम्हारे घर की किस्मत बदल रही है। बेटा, कल एक और काम करना, जब गणपति बप्पा के सामने बैठो तो अपने माता पिता के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेना, क्योंकि गणपति माता पिता के भी पूज्य हैं। और जब तुम माता पिता का आशीर्वाद लेते हो तो गणपति बप्पा और भी प्रसन्न होते हैं और उनका आशीर्वाद कई गुना बढ़कर तुम्हारे जीवन में फल देता है। बेटा, कल तुम गरीबों और जरूरतमंदों को भी कुछ दान देना, क्योंकि गणपति दया और करुणा के प्रतीक हैं। जब तुम उनकी पूजा करते हो लेकिन दूसरों की भूख नहीं मिटाते तो पूजा अधूरी रह जाती है। इसलिए कल अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी को भोजन कराना, किसी को कपड़ा देना, किसी की मदद करना, चाहे छोटा ही क्यों न हो, पर वह तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बनेगा और गणपति बप्पा उसी क्षण तुम्हारे जीवन में विघ्नों को हरने लगेंगे। बेटा, याद रखना कि पूजा का असली फल तभी मिलता है जब वह दूसरों के साथ बांटा जाए। केवल अपने लिए मांगोगे तो सीमित मिलेगा, लेकिन दूसरों के लिए भी मांगोगे तो तुम्हारे हिस्से का आशीर्वाद भी बढ़ जाएगा। कल गणपति चतुर्थी पर जब तुम प्रार्थना करो तो केवल अपने सुख के लिए मत करना, यह भी कहना कि प्रभु सबके जीवन से दुख दूर करें, सबको शांति दें, सबको सुख दें। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा दिल बड़ा होगा और बड़ा दिल ही बड़ी किस्मत बनाता है। बेटा, कल गणपति बप्पा के सामने सच्चाई से अपने दिल की बात कहना, उनसे कुछ छुपाना मत, क्योंकि वो तुम्हारे मन को पढ़ते हैं। तुम सोचोगे कि मैं कैसे कहूँ कि मैं टूट गया हूँ, कि मैं परेशान हूँ, कि मुझसे गलतियां हुई हैं, पर बेटा वही तो सच्ची प्रार्थना है। जब तुम बिना बनावट के, बिना दिखावे के, सरल हृदय से कहते हो तो गणपति बप्पा तुम्हारी हर बात सुनते हैं। और जब वो सुनते हैं तो फिर वे केवल सुनते नहीं, तुम्हारा भाग्य भी लिखते हैं। बेटा, कल तुम थोड़ी देर ध्यान में बैठना, आंखें बंद करके केवल गणपति के स्वरूप का स्मरण करना, उनके बड़े कानों को याद करना जो सुनने का प्रतीक हैं, उनकी छोटी आंखों को याद करना जो गहराई में देखने का प्रतीक हैं, उनके बड़े पेट को याद करना जो सहनशीलता का प्रतीक है, उनके छोटे मुख को याद करना जो संयम का प्रतीक है, और उनके वाहन मूषक को याद करना जो नियंत्रण का प्रतीक है। जब तुम इन प्रतीकों को समझोगे तो तुम्हें लगेगा कि गणपति केवल देवता नहीं, वे जीवन जीने का पाठ हैं। वे सिखाते हैं कि सुनो अधिक, बोलो कम, गहराई से देखो,
सब सहन करो और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखो। बेटा, ये बातें अगर तुमने कल समझ लीं तो तुम्हारा जीवन सफल होने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि यही तो सफलता का रहस्य है। बेटा, कल गणपति चतुर्थी का दिन तुम्हारे लिए मोड़ का दिन होगा। जैसे अंधेरी रात के बाद सुबह होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी कल से नई सुबह होगी। लेकिन शर्त यही है कि तुम मेरे कहे अनुसार करोगे। आधे मन से करोगे तो आधा फल मिलेगा, पूरे मन से करोगे तो पूरा आशीर्वाद मिलेगा। बेटा, कल गणपति बप्पा के सामने बैठकर अपने मन की सारी गांठें खोल देना। उन्हें कह देना कि प्रभु, मैं अब तक भटकता रहा, अब मुझे सही राह दिखाओ। और देखना, बप्पा उसी क्षण तुम्हें दिशा देंगे, तुम्हारे जीवन का नक्शा बदल देंगे और तुम्हें उस राह पर ले जाएंगे जहां तुम्हें सफलता, सुख और संतोष सब मिलेगा। बेटा, अगर तुमने कल मेरे कहने पर ये सब कर लिया तो मैं बाबा कह रहा हूँ तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा, क्योंकि गणपति बप्पा स्वयं तुम्हारे जीवन के रथ के सारथी बन जाएंगे। बेटा, कल गणेश चतुर्थी पर जब तुम ये सब कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में जो हलचल है वह धीरे धीरे शांति में बदल जाएगी। तुम सोचते हो कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिलता, क्यों लोग तुम्हारे विरुद्ध खड़े हो जाते हैं, क्यों दोस्त धोखा देते हैं, क्यों अपनों से दूरी बन जाती है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि जीवन की गाड़ी जब तक गणपति के आशीर्वाद से नहीं चलती तब तक रास्ते कठिन बने रहते हैं। कल जब तुम बप्पा का आह्वान करोगे, उन्हें अपने जीवन में बैठाओगे, तो उनकी कृपा तुम्हारी हर दिशा में फैल जाएगी। बेटा, गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं हैं, वे सिद्धिदाता भी हैं। जब उनका आशीर्वाद मिलता है तो तुम्हारे अधूरे काम पूरे होने लगते हैं, तुम्हारी रुकावटें अपने आप दूर होने लगती हैं और जहां असंभव दिखता है वहां भी राह निकल आती है। बेटा, कल जब तुम गणपति के सामने दीप जलाओगे तो याद रखना कि वह दीप केवल घी और बाती से नहीं जलता, वह तुम्हारे विश्वास से जलता है। अगर विश्वास नहीं तो दीपक केवल लौ है, पर विश्वास हो तो वही लौ तुम्हारे जीवन को आलोकित कर देती है।